हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू भास्कर और मैं स्टार्ट करने जा रही हूं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसके ये सारे कंटेंट्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे एंड आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर यू विल बी एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्या है, लिस्ट सम ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ वुड, लिस्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज का नाम बताएं, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के क्या क्या स्टेट्स होते हैं, लिस्ट फ्यू मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट नॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसे मटेरियल का नाम बताना है जो कि गुड कंडक्टर हीट के हैं बट इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हैं। वाई डू वी डू सॉर्टिंग, हम लोग सॉर्टिंग करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग किस बेसिस पे मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। Now let's start with the first topic, objects around us। तो हम लोग आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिखाए हैं, जैसे उल है, स्वेटर है, टाई है, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास है, वाइन बॉटल है, लॉग है, पेपर है, दिस टाइप ऑफ, इस तरह से बहुत सारे मटेरियल हम लोग आसपास देखते हैं और इन मटेरियल्स को हम लोग किसी बेसिस पे सॉर्ट करते हैं। सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू दियर शेप, साइज, अपीयरेंस, मटेरियल यूज्ड एक्सेट्रा। तो इनको अगर ये सारे मटेरियल आपको दिए गए हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप सॉर्ट करो, तो आप किसी बेसिस पे सॉर्ट करोगे ना, जैसे कि इनके शेप पे, कि जैसे अब जो भी राउंड शेप हो उसको अलग करके रख लेंगे, जैसे फुटबॉल हो उसको अलग रख लेंगे, या फिर कैरम बोर्ड है मान ले तो उसको साइड कर लेंगे, शेप के हिसाब से अलग अलग करेंगे। या फिर अपीयरेंस, किस मटेरियल कैसा दिख रहा है, शाइनी है या रफ दिख रहा है, या फिर अपीयरेंस, ये अपीयरेंस हो गया। मटेरियल यूज, कौन सा मटेरियल का यूज़ हुआ है, वुड है, आयरन है, स्टील है, पेपर है, उसके बेसिस पे इस तरह से हम लोग सॉर्ट करते हैं मटेरियल को। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। लेट्स से एग्जाम्पल, अगर हम एक स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर सिर्फ उल का बनाते हैं, ठीक है। वही अगर हम बेड बना रहे हैं तो बेड में हम वुड लेते हैं, फिर उसमें उसको प्लाई लगाते हैं, तो ये अलग अलग टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग वन ऑब्जेक्ट। An object can be made up of different type of material. Example, plate can be made up of either steel or clay. अब जैसे कि एक मटेरियल जो होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। जैसे प्लेट है तो प्लेट हम स्टील का भी बनाएंगे, क्ले का भी बनाएंगे, कॉपर का भी बनाएंगे। इस तरह से अलग अलग मटेरियल का यूज़ करके अलग अलग प्लेट बनाएंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल का जैसे कि स्टील का प्लेट बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि बस प्लेट ही बनाएंगे, हम उससे कटोरी बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं। तो ये नीचे जो ये टेबल दिया हुआ है इससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। ये देखिए, जैसे टेबल है तो टेबल के लिए हम लोग वुड और ग्लास का यूज़ कर रहे हैं किसी टेबल को बनाने के लिए, किसी टेबल को बनाने के लिए आयरन का यूज़ कर रहे हैं। अब पेन है, पेन में जैसे प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक का, फिर मेटल से भी पेन बन रहा है। ये एक केस हो गया, केस 1। एंड केस 2 क्या है कि अब जैसे वुड से हम टेबल बना रहे हैं तो वुड से और भी चीज़ें बनेंगी। या फिर पेपर है, जैसे पेपर से न्यूज़पेपर बन रहा है, बुक बन रहा है, पेपर बैग बन रहा है। लेदर है, लेदर से शूज़ बन रहा है, बैग बन रहा है। इस तरह से एक मटेरियल से बहुत सारे ढंग के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग एंड यूजेस ऑफ मटेरियल। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दियर प्रॉपर्टीज़। तो मटेरियल को हम लोग कैसे ग्रुप करते हैं, कुछ सिमिलैरिटी होता है, जैसे बेड है, टेबल है, तो ये सारे फर्नीचर हैं, तो ये फर्नीचर को हम एक ग्रुप में डालते हैं। एंड डिफरेंसेस इन दियर प्रॉपर्टीज़, अब जैसे डिफरेंसेस हैं तो जैसे अलग अलग वैरायटी, जैसे किचन में हम सामान सरियाएंगे तो कैसे प्लेट, बाउल, ग्लास, फिर यूटेंसिल्स जिसमें खाना बनाएंगे, ये अलग अलग वैरायटी है बट वी आर यूजिंग इट फॉर सेम पर्पस। तो इसको हम किचन के लिए ग्रुप करेंगे कि ये किचन का आइटम है। नाउ यूजेस ऑफ मटेरियल्स डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज एंड पर्पस फॉर विच इट इज़ यूज्ड। अब देखिए,
जैसे अब किसी भी मटेरियल का यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो हम लोग कैसे सिलेक्शन कैसे करते हैं किसी मटेरियल का। जैसे कि ये पेपर टेबल है, पेपर का टेबल बनाएंगे तो वो किसी काम का रहेगा नहीं, राइट। इट कैन बी ओनली फॉर क्राफ्ट पर्पस, शो करने के लिए बना सकते हैं, बट हम उस पर कोई चीज़ रख नहीं सकते बिकॉज इट इट विल नॉट होल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट ओवर इट। तो हम क्या किसी हार्ड आइटम का बनाएंगे, जैसे कि वुड का बनाएंगे, आयरन का बनाएंगे, इस टाइप से इस तरह के ऑब्जेक्ट का बनाएंगे। अब जैसे एक कप है, टी कप बनाना है हमें, तो हम क्ले का बनाएंगे, स्टील का बनाएंगे, इवन पेपर कप, हार्ड पेपर कप बना सकते हैं। बट कैन वी यूज़ क्लोथ फॉर मेकिंग कप? नहीं, राइट। अगर क्लोथ का यूज़ करेंगे देन इफ़ वी विल पुट टी इन टू इट, देन सारा टी बाहर आ जाएगा, देन इट विल बी ऑफ नो यूज़। तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, हाउ वी विल सेलेक्ट मटेरियल फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट। So what we have learned till now कि object are made up of materials, one or more materials. Now we will see properties of these materials. पहला प्रॉपर्टी है appearance. Materials can be lustrous and non-lustrous. lustrous मतलब शाइनी या फिर नॉन शाइनी होता है। से मेटल्स लाइक गोल्ड, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा आर लस्ट्रस, वाइल वुड, पेपर एक्सेट्रा आर नॉन लस्ट्रस। तो यहाँ पे लस्ट्रस आइटम है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे मेटल्स हैं, ये इनमें शाइन होता है। एंड जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, या फिर सल्फर, रेड फॉस्फोरस, ये सब मेटल्स नहीं है, मेटल के कैटेगरी में नहीं आते हैं, और ये सब इन सब चीज़ों में शाइन नहीं होता है। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि किसी आइटम में शाइन है या नहीं है? तो वी कैन डू इट बाई टू वेज। आइदर वी विल कट देम एंड सी द एज, फ्रेशली जो कट किया है ना वो वाला एज को देखेंगे, या वो वाले पॉइंट को देखेंगे कि वो शाइन कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है देन इट इज़ शाइनी, अगर नहीं कर रहा है देन इट इज़ नॉन शाइनी। एंड दूसरा वे क्या है कि हम उसको सैंड पेपर पे रब करेंगे, उससे भी पता चलेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर आइटम इज लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। मटेरियल विच कैन नॉट बी प्रेस्ड आर हार्ड मटेरियल्स, एग्जाम्पल रॉक, वुड, आयरन एक्सेट्रा। जिसको हम प्रेस नहीं कर सकें वो सारे मटेरियल को हार्ड मटेरियल बोलते हैं, और जिसको प्रेस कर सकें उसको सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, या फिर क्लोथ हो गया, कोई भी क्लोथ हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे सॉफ्ट मटेरियल हैं। अब हार्ड मटेरियल की भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस। तो डक्टिलिटी क्या होती है? अगर जैसे कि कोई मटेरियल है, मान लेते हैं ये गोल्ड है, इसको, ये जो गोल्ड का बिस्किट हो गया, या फिर कोई एक स्टोन, गोल्ड का स्टोन हो गया, तो इसको अगर हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें किसी भी मेथड से, देन इट इज़ डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेटल और डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल। तो इसी को जनरली मेटल्स जो होते हैं उसको हम ये कर सकते हैं, लॉन्ग वायर में कर सकते हैं, उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। अगेन मेटल्स में ही मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। अगर दिस मटेरियल कैन बी मॉडिफाइड इनटू थिन शीट, ये क्या है? ये एक स्टोन है, गोल्ड का एक स्टोन है। इस स्टोन को हम थिन शीट पेपर की तरह अगर उसको कन्वर्ट कर सकें, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस गोल्ड को थिन शीट में कन्वर्ट किया हुआ है, यहाँ पे कॉपर को थिन वायर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो दिस इज डक्टाइल प्रॉपर्टी एंड दिस इज मेलेबल प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड। एंड ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटलनेस होती है कि मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। अगर हम हैमर लगाएंगे किसी मटेरियल पे एंड इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, जैसे कि क्ले है, ग्लास है, तो ये क्या हुआ? ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी हुआ। ये मेटल में नहीं होता, ये नॉन मेटल्स में होता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर किस किस मटेरियल जो है किस किस स्टेट में प्रेजेंट होता है।
एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। किसी भी चीज़ में जिसमें कि मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास हो, दैट इज कॉल्ड एज मैटर एंड इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब इस 3 चीज़ में डिफरेंस क्या है? किसी भी मटेरियल को देख के कि आप कैसे पता करोगे कि वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, जैसे बेड है, ये सब तो ऑब्जेक्ट है, जैसे आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सारे मटेरियल हैं। ये सब क्या होते हैं? मतलब इसका शेप हमें दिखता है कि अच्छा ये इस शेप में है और इस इतना वॉल्यूम का है, तो ये सारे सॉलिड हो गए। एंड इसको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब इजीली हम चाहें तो इसको मोल्ड करके किसी और शेप में नहीं चेंज कर सकते। लिक्विड हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है बट शेप वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे वाटर, वाटर को हम जिस भी ऑब्जेक्ट में रखेंगे, अगर ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा, बाउल में रखेंगे तो बाउल के शेप का हो जाएगा, और जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो इसका डेफिनेट शेप नहीं होता एंड इट कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, हम उसको दबा सकते हैं इजिली, इट कैन बी कंप्रेस्ड टू सम एक्सटेंट, जैसे वाटर, ऑयल एग्जाम्पल में। अब गैस क्या हो गया? गैस हो गया जिसका ना ही डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड इट्स पार्टिकुलर हाईली कंप्रेस्ड, उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है बिकॉज दे आर, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हैं, जैसे ये सॉलिड है, ये आइस क्यूब है, एक ही चीज़ का 3 स्टेट है, जैसे कि पानी लिक्विड हो गया, ये इसका जो पार्टिकल्स हैं ये लूजली पैक्ड हैं, सम एक्सटेंट तक ये लूजली पैक्ड हैं। अब पानी का सॉलिड फॉर्म क्या हो गया? आइस। आइस में क्या होता है? ये डेंसली पैक्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स, आइस क्यूब्स के। और यही पानी जब स्टीम बन जाता है तो ये गैस का फॉर्म ले लेता है एंड इट्स पार्टिकल आर लूजली पैक्ड। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी, जिसको हिंदी में पारदर्शिता बोलते हैं। तो 3 टाइप से हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है? मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। एंड जो कि पूरी तरह से लाइट को पास करता है उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम 3 कप लिए हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के, मतलब अलग अलग ट्रांसपेरेंसी के। एक ट्रांसपेरेंट कप है, एक ट्रांसल्यूसेंट कप है, एक ओपेक कप है। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है? पार्शियली लाइट को पास करने देता है एंड ओपेक में बिल्कुल भी लाइट को पास करने नहीं देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट कप है, इधर से टॉर्च की लाइट मारी जा रही है और ये इस ऑब्जेक्ट पे पूरा लाइट आ रहा है, यहाँ पे हल्का लाइट आ रहा है और इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ओपेक में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है लाइट को कि वो पास करे मटेरियल। तो ये 3 टाइप हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। कोई भी मटेरियल किसी भी स्टेट में हो, इधर इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में, वो वाटर में कितना सॉल्युबल होता है उसके बेसिस पे हम ग्रुप करते हैं। जैसे सॉल्युबल और हमारा जो ये 2 प्रॉपर्टी है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ये दोनों हम लोग सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं इस टर्म को। जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब सॉल्युबल है। चॉक, सैंड, ये सब पानी में नहीं घुलता है, तो ये सब इनसॉल्युबल है। अब ये 2, 3, 4 वाला जो प्रॉपर्टी है, मिसिबल एंड इममिसिबल, ये लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं इस दोनों टर्म को। जैसे वेनेगर है, वेनेगर को अगर आप पानी में डालो वो पूरी तरह से घुल जाएगा, लेकिन ऑयल को पानी में डालो वो नहीं घुलेगा। उसी तरह कुछ गैसेस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, और कुछ गैसेस होते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते हैं। देन अब हमें पता कैसे चलेगा कि वेदर दीज सब्सटेंसेस और लिक्विड और गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट सॉल्युबल? वो इसलिए क्योंकि जो भी सॉल्युबल होते हैं, जैसे ये वेनेगर, ये कोई लिक्विड डाला जा रहा है, ये देखो ये उसका कलर ले लिया, वाटर ने उसका कलर ले लिया, तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये घुल हो गया। या फिर चीनी या सॉल्ट को अगर हम मिक्स करते हैं, देन वी डोंट सी द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आफ्टर डिजॉल्विंग देम इन वाटर।
लेकिन ऑयल डालो या फिर सैंड डालो, अगर आप पानी में डालो, कितना भी स्टिर करो उसको, यू विल सी दोज पार्टिकल्स इन वाटर. इट मीन्स दोज थिंग्स आर नॉट सॉल्युबल और इमिसिबल. And now next, and one more thing, why we are referring water here. हम लोग वाटर को ही क्यों रेफर कर रहे हैं ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल इस प्रॉपर्टी के लिए? बिकॉज वी कंसिडर वाटर इज एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं. इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि वाटर एक ऐसा लिक्विड है, ऐसा मटेरियल है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिक्स किया जा सकता है. उतना ज़्यादा किसी और चीज़ में सॉल्युबल नहीं होते हैं. मतलब दूसरे लिक्विड या दूसरे किसी सब्सटेंस में सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी वाटर में होती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है buoyancy. The property by which an upward force is created by water when any substance is immersed in water. तो buoyant क्या होता है, buoyancy क्या होता है? जब हम वाटर में किसी चीज़ को इमर्ज करते हैं तो वाटर एक फोर्स जनरेट करता है, उसको नीचे से एक फोर्स जनरेट करता है उसको ऊपर रखने के लिए. तो उसी फोर्स को बॉयंसी कहते हैं. अब जैसे फेदर हो गया, उड हो गया, ये सारे चीज़ है जो हैं ये पानी से हल्का है. तो जो चीज़ हल्का होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है और जो हेवी होता है वाटर से वो नीचे तक चला जाता है. मतलब उसके जहाँ तक वाटर का लेवल है वहाँ पर चला जाता है. तो इस बेसिस पे भी हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे आर हेवी देन वाटर और लाइटर देन वाटर. Now the next property is electricity conduction. Electricity conduction में दो टाइप होते हैं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. गुड कंडक्टर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी उस मटेरियल से पास कर रहा है. बैड कंडक्टर इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी उस मटेरियल से पास नहीं कर रहा है. जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर क्या होता है? रबर होता है, प्लास्टिक होता है. एंड इन द सेम वे हीट कंडक्शन, ये दूसरा प्रॉपर्टी है. उसमें भी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होते हैं. तो जिस मटेरियल से पास कर रहा होता है हीट वो गुड कंडक्टर होता है और जिससे नहीं पास कर रहा होता है वो बैड कंडक्टर होता है. तो हमें पता कैसे चलेगा वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डोंट ट्राई दिस, बट पता कैसे चलता है आई एम टेलिंग यू. अगर हम मान लेते हैं कि वुड ले रहे हैं. वुड के एक साइड से, ये एक वुड का प्लैंक है, इस साइड से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं और इस साइड हमें इलेक्ट्रिसिटी फील नहीं हो रहा है, देन इट इज़ बैड कंडक्टर. अगर फील हो रहा है तो गुड कंडक्टर है. आप नोटिस करते होंगे जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा होता है तो बोला जाता है कि स्लीपर पहन लेने के लिए. वाई? बिकॉज दिस स्लीपर्स आर जनरली मेड अप ऑफ रबर और प्लास्टिक. तो ये सारे बैड कंडक्टर होते हैं. और लेकिन ये जो हीट के गुड कंडक्टर हैं. जैसे कि अगर वुड होता है बैड कंडक्टर, बट प्लास्टिक को अगर आप जलाओगे, हीट मतलब जलाने से हीट जनरेट होगा तो ये साइड भी वो फील होगा कि गर्म हो गया. सो दैट इज़ गुड कंडक्शन. तो हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली मटेरियल्स के. नाउ यू गॉट सम आइडिया व्हाई वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग और ग्रुपिंग. तो क्या क्या एडवांटेज हैं? जैसे कि हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स ईजिली. हम अब सामान को सही जगह पे रखेंगे, बेडरूम का सामान, किचन का सामान, स्टडी रूम का सामान, तो वो लोकेट करने में ईजी होगा. हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन में ईजी होगा. जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख करके हम देख रहे हैं कि उसमें शाइन है, देन वी कैन से कि नहीं ये मेटल है, ये नॉन मेटल नहीं है. अलाउज स्टडिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जर्विंग पैटर्न इन देम. सेम टाइप के चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए अगर ग्रुप किया हुआ रहेगा देन इट विल बी ईजियर फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. एंड आप सुनते हुए कि अलग अलग कलर के पॉलीथीन्स होते हैं जिसमें अलग अलग कलर का
डिस्पोजल होता है, जैसे शायद ग्रीन में हम लोग बायोडिग्रेडेबल थिंग्स जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं उसको ग्रीन कलर के पॉलीथीन में डालते हैं। इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो उससे क्या होगा कि आगे जो लोग उसको प्रोसेस करेंगे उनको परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रॉपर डिस्पोजल में भी सॉर्ट करके रखने से फ़ायदा होता है। ये सारे एडवांटेजेस हो गए। नाउ वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर हेयर एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन। और अगर और भी कुछ क्वेश्चन अगर आपके मन में हो देन प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क एंड ask in comment box, and please like, share and subscribe my video. You will get the notification once I'll upload any video here. Thank you.